राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वासुदेव द्वादशी की संपूर्ण जानकारी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी मनाई जाती है। इस पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता देवकी ने भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। कहा जाता है संतान प्राप्ति और उनके उत्तम जीवन इच्छा से ये व्रत रखने वाली स्त्रियां संतान का सुख पाती हैं। वर्ष 2025 में वासुदेव द्वादशी कब है? वासुदेव द्वादशी का महत्व क्या है? वासुदेव द्वादशी व्रत से जुड़ी पौराणिक मान्यता। वासुदेव द्वादशी की पूजा विधि। वासुदेव द्वादशी पर अवश्य करें ये दान। वर्ष 2025 में वासुदेव द्वादशी कब है? भगवान कृष्ण को समर्पित वासुदेव द्वादशी व्रत देवशयनी एकादशी के एक दिन बाद किया जाता है। ये पर्व आषाढ़ मास एवं चातुर्मास के प्रारंभ में ही पड़ता है। इस वर्ष वासुदेव द्वादशी 7 जुलाई 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। वासुदेव द्वादशी का महत्व क्या है? पुराणों में वासुदेव द्वादशी के पर्व पर व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है जो जातक वासुदेव द्वादशी के दिन उपवास रखते हैं उनके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये भी मान्यता है कि जो भी वैवाहिक दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें वासुदेव द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती है। वासुदेव द्वादशी व्रत के प्रभाव से आप अपनी खोई हुई संपत्ति पुनः वापस पा सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ वासुदेव द्वादशी व्रत रखने वाले जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन के समस्त सुखों को भोगने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। वासुदेव द्वादशी व्रत की पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल में बंदी बना लिया था तब एक बार नारद मुनि इनसे मिलने आए। नारद मुनि ने देवकी और वसुदेव के अपनी सभी संतानों को कंस द्वारा मारे जाने पर दुखी देखकर महर्षि नारद ने उन्हें वासुदेव द्वादशी रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत से तुम्हें दिव्य बालक की प्राप्ति होगी। नारद जी के सुझाव को मानते हुए देवकी और वसुदेव ने इस व्रत का पालन किया और इसके कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के अवतार में जन्मे। वासुदेव द्वादशी की पूजा विधि। वासुदेव द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। स्वयं शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर गंगाजल छिड़ककर उन्हें शुद्ध कर लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री कृष्ण एवं माता लक्ष्मी का प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान वासुदेव को मोरपंख एवं पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री कृष्ण को भोग के लिए पंचामृत के साथ साथ चावल की खीर या कोई अन्य मीठी वस्तु चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वासुदेव द्वादशी पर अवश्य करें ये दान। वासुदेव द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की सोने की प्रतिमा का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस सोने की प्रतिमा को पहले किसी जल से भरे पात्र में रखकर उसकी पूजा करें, उसके बाद उसे दान करें। ऐसा करने से असंख्य पुण्य प्राप्त होते हैं। भक्तों, यह थी वासुदेव द्वादशी से जुड़ी विशेष जानकारी। हमारी कामना है कि भगवान श्री कृष्ण आपकी उपासना से प्रसन्न हो और आपका जीवन सुख एवं समृद्धि से परिपूर्ण करें। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए डीरेट स्तोत्रम भक्ति गीत के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।